वेलकम टू सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल। सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं मैथ का 6.1 जो आपको हर वर्ष और हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। और वो भी 6 नंबर में यानी क्वेश्चन नंबर 6 में रहेंगे और 1 अंक के लिए पूछे जाते हैं और बिल्कुल ही आसान तरीका है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी वृत्त डैश होते हैं, तो यहाँ पर भर दिया गया है सभी वृत्त समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? सभी खाली जगह है, ठीक है। सभी खाली जगह को भरना है और आपको परीक्षा में अगर मैथ में आप 100 में 100 अंक लाना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। मैं बता देता हूँ और पिछले 7 साल का पहले बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाकर मेरे चैनल पर जा सकते हैं और पिछले 7 साल का रिकॉर्ड देख सकते हैं। बस टोटल क्वेश्चन जो आते हैं 30 क्वेश्चन और मात्र 60 क्वेश्चन ही दिया जाता है और आपको 60 में 60 क्वेश्चन टच कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप मेरा सजेशन से पढ़ें और मेरा सजेशन जो है मैथ में अगर आप 100 में 100 अंक लाना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी दबाने ना भूलें, क्योंकि परीक्षा से 15 दिन पहले आपको सजेशन मिल जाएगा और उस सजेशन से अगर बाहर एक भी क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। तो क्वेश्चन है सभी वृत्त डैश होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कैसे समरूप होते हैं, ध्यान दीजिए। वृत्त जितना भी होता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर खाली जगह है। ये जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैं बता देता हूँ। हर बार जब आप क्वेश्चन पेपर पलटाइएगा तो आपको 6 नंबर में ही आपको ये क्वेश्चन इतना में से एक मिल जाएगा, ठीक है। अभी खाली जगह मैं बता रहा हूँ और परीक्षा से पहले आपको सजेशन भी मिल जाएगा और सजेशन से पढ़िए। आपको कभी भी मिस हो जाएगा तो मैं बोल रहा हूँ कभी भी जीवन में मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। और पिछला साल का पहले बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूरे साल का सजेशन जाकर मिला सकते हैं कि देखिए कि सही बात है, आता है या नहीं आता है, ठीक है। आप जाकर देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ से बहुत सारा इस चैनल से पढ़ते हैं और बहुत लोग अच्छे अंक लाते हैं। आपको मैथ में एक भी अंक नहीं काटेंगे, जो भी है फुल में फुल अंक मिल जाएंगे बहुत सारा। इस वर्ष मैं बता देता हूँ कि 100 विद्यार्थी में 92 विद्यार्थी मैथ में 100 में 100 अंक लाया है। प्रूफ अगर करना चाहते हैं तो मैं आपको सभी का एक एक करके पूरा रोल नंबर और रोल कोड दे दूँगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए सभी वृत्त समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? तो देखिए मैं बताता हूँ। वृत्त छोटा हो या बड़ा हो, गोल के अलावा दूसरा नहीं हो सकता है। वृत्त यानी गोल के ही आकार का होता है, इसलिए सम मतलब एक ही रूप का होता है, एक ही रूप का होता है। भले छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन रूप जो होता है उसका गोल के अलावा वृत्त का एक ही होता है, ठीक है, गोल ही होता है। सभी वर्ग जो होता है इसमें भी सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग जो होता है, ध्यान दीजिए, वर्ग जो होता है जिसकी चारों भुजा बराबर, छोटा हो या बड़ा हो, वर्ग में चारों भुजा बराबर रहना चाहिए। तो सभी वर्ग क्या हो जाएंगे? ध्यान दीजिए, सभी वर्ग हो जाएंगे समरूप होते हैं। इसमें भी भर दीजिए आप, सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप भर सकते हैं सभी वर्ग समरूप होते हैं। यहाँ पर है तीसरा नंबर में सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन त्रिभुज समरूप होते हैं? त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है और एक होता है यानी कि समबाहु। दो ऑप्शन है, समद्विबाहु होगा कि समबाहु होगा। तो समबाहु, बाहु मतलब होता है बाहु, मतलब तीनों भुजा जो है त्रिभुज का बराबर होता है। तो तीनों भुजा किसका होगा? समबाहु त्रिभुज का। तो आप लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज। बस ये जो हुआ मैथ का 6.1 समाप्त हो गया। यही तीनों आप पढ़ लीजिएगा तो मैथ का 6.1 समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक और क्वेश्चन है जो इसको भी नहीं छोड़िए, रिस्क मत ले। कारण है कि अगर ध्यान से पढ़ना है तो रिस्क ना ले। इसमें भरना है, देखिए भुजाओं की समान लंबाई, भुजा को समान लंबाई होना चाहिए। संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होता है। अगर संख्या वाले दोनों बहुभुज जो होता है समरूप होता है तो यदि उनके संगत कोण क्या हो जाएगा? बराबर होगा। अगर समरूप होगा तो उसका संगत कोण बराबर होगा। ये कन्फर्म हो गया। आप भी जानते होंगे कि अगर समरूप होता है तो उसका संगत कोण बराबर होता है, तो उनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएगी? समानुपाती हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। जो ये क्वेश्चन एक बार भी नहीं पूछा है। अगर विश्वास नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक में जाके मिला सकते हैं। उसके बाद है 5वां नंबर में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये तीनों में एगो नहीं दिया तो ये खाली जगह अवश्य देते हैं। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप ध्यानपूर्वक लिख सकते हैं, ठीक है। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पर आप पूरी तरह से लिख देते हैं पहले, ठीक है।
आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र है, सूत्र आते हैं परीक्षा में, इसे याद नहीं, इसे चाट जाइए। बिल्कुल सही तरीका से आप इसे याद करके कंठस्थ कर लीजिए, ताकि आपको परीक्षा में और कोई भी हिसाब भी आ गया इस पर तो आप कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी आप पूरी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है पाई आर जोड़ 2r, ठीक है, पाई आर जोड़ 2r आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है आप ऑनलाइन पढ़िए, आपको किसी भी तरह मैथ हो, साइंस हो, किसी भी तरह के वीडियो चाहिए तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सूत्र हुआ आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, आर त्रिज्या वाले ठीक है वृत्त का क्षेत्रफल होता है। आर त्रिज्या वाले इससे कोई मतलब नहीं, बस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब पूछ देगा डी व्यास वाले, खाली नाम का है डी व्यास वाले, उससे कोई दिक्कत नहीं। डी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वही चीज़ लिखना है, सिर्फ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वो लिखना है। तो डी व्यास वाले तो पाई डी स्क्वायर बाय 4, या आप लिख सकते हैं पाई डी बटे 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हो सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको और मात्र 3 गो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। आर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप 1/2 पाई आर जो 2r। आर त्रिज्या वाले, ध्यान दीजिए, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, ये जो है ध्यान दीजिए अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का आधा कर देना है 1/2, ठीक है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएंगे थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल अगर संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, पहले लिख दीजिएगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिमाप। यहाँ पर देखिए परिमाप और क्षेत्रफल है, तो वृत्त का एक बार क्षेत्रफल लिखिए बराबर वृत्त का परिमाप, क्या है संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो यहाँ पर हम बराबर कर दिए। यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप लिख दिए, क्या है संख्यात्मक रूप से, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है बराबर है। यहाँ पर देख लीजिए वृत्त का संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो हम बराबर दे दिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। तो देखिए पाई पाई कट गया, यहाँ पर 2 गो आर है, यहाँ पर 1 गो आर है, तो आर कट गया, के गो आर बचा, तो आर यहाँ पर 2 गो है तो 1 गो आर बच गया, आर बराबर ये दोनों कट गया, अच्छा क्या है 2 बच गया, ठीक है। तो आर बराबर हो गया 2 मात्रक, ठीक है। आप इस तरह से पूरी तरह से पढ़िए, आपको फुल अंक मिल जाएगा। और मैथ में किसी भी तरह की वीडियो चाहिए, चाहे 9.1 हो, 6 नंबरिया हो, 3 नंबरिया हो, कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको बताऊँगा। और अगर आपको कोई मैथ में या साइंस में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है, हमें कमेंट कीजिए, मैं नहीं समझाऊंगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं वीडियो बनाता हूं, ठीक है। तो मैं वीडियो बना रहा हूं, इतना कंफर्म कर लीजिए कि आपको बिल्कुल मैं समझा दूंगा, कोई भी हिसाब हो, समझ में नहीं आता है तो हिचकिचाइए मत, हमें कमेंट कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा, और एक बार इस चैनल से पढ़ के आजमाइए, और पूरी तरह से इस चैनल का नाम नहीं लीजिएगा तो फिर कहना।